आज उस दिन 5-5 मिनट अब रोज बड़ा हो। आओ तुलसी यूज ऑफ, हाँ तुलसी, बिल्कुल तुलसी दिवस था। तुलसी दिवस। यूज ऑफ हैज टू हैव टू, ठीक है। हम इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं और एक बार दोबारा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आप लोगों को नहीं याद है वो अलग की बात है। इसकी हिंदी होती है ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ जहां भी सेंटेंस में आए तुम्हें जाना है, तुम्हें खाना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सोना है, तुम्हें नहाना है, तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे, हैज टू और हैव टू लगाएंगे, राइट। या तो फिर पढ़ता है, पढ़ती है, यार मुझे जाना पड़ता है, मुझे यहाँ सोना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम क्या लगाएंगे, हैज और हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक वचन मतलब ही, शी, इट या किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ लगेगा हैज टू और V1 लगेगा, I, you, we और they, इनके साथ क्या लगेगा, have to लगेगा, राइट। और वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सभी के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, राइट। वहां तक हमारा कैमरा फोकस कर रहा है, वहां तक। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है। तो मुझे जाना है, मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, ठीक है। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, हैव टू, आई हैव टू गो। मुझे सोना है, आई हैव टू, आई हैव टू स्लीप, स्लीप। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, आई हैव टू रन। उसे जाना है, ही हैज टू गो, ही हैज टू गो, उसे जाना है, ठीक है। मुझे जाना है, आई हैव टू रन, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो आई हैव कि आई हैव टू गो, टू, समझ में आ गया। जहां पे ये भी आ जाएगा, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, वहां भी यही लगेगा, आई हैव टू गो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ना ने, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, अगर आएगा तो वहां पे किसका यूज होगा, हैज टू या हैव टू का यूज होगा, समझ में आ गया। हाँ? तो किसका होगा, जहां हैज टू और हैव टू का, दोनों में से किसी का, किस, अरे वही तो मैं बोला, एक वचन के साथ हैज टू का प्रयोग होगा, अब बहुवचन के साथ हैव टू का प्रयोग होगा। अभी मैंने जस्ट यही लगाया है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, उससे जाना है, ही हैज टू गो। जैसे रोहित को सोना है, तो रोहित हैज टू स्लीप, हैज हो जाएगा, हाँ हैज हो जाएगा। मतलब किसी का भी नाम रहेगा तो उसके साथ हैज टू लग जाएगा, और किसी का नाम नहीं है अगर बहुवचन उसके साथ क्या लगेगा, हैव टू लग जाएगा, बस हो गया। हाँ बोलो। ना वाला भी कहा, कौन सा, ना वाला, नाव कहाँ है, ना नी वाला जो है ना, अरे ना तो- है, नी है, इसमें एक दो यहाँ उदाहरण का है। अच्छा ठीक है, अगला लिखिएगा, उसे खेलना पड़ता है, अच्छा ना ने नी वाला चाहिए ना, उसे हंसना है, उसे हंसना है, क्या हो जाएगा, उसे हंसना है, उसे, he had to laugh, हाँ हंसना है। मुझे गोलगप्पे खाना है, I had to water, हाँ। eat water, आई होगा कि ही होगा, मुझे इसके साथ ही होगा और इसके साथ आई होगा। I have to ईट वाटर बॉल। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कुछ करना नहीं है, हैव टू हैज टू लगा देना है, एक वचन के साथ हैज टू लगाइएगा, बहुवचन के साथ हैव टू, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना है, यू हैव टू रन, ठीक है। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, तुम्हें साइकिल चलाना है, यू हैव टू राइट साइड, बस और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर आपको लगे कि नेगेटिव बनाना है तो आई हैज टू, इसके साथ नॉट लगा लीजिएगा, आई हैव नॉट टू गो, ठीक है। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं दौड़ना है, आई हैव नॉट टू रन, ठीक है। आप उसके साथ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, हैव टू के बीच में, हैव टू के बीच में। दो हेल्पिंग वर्ब जहां यूज होती हैं, जहां पे दो मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं, वहां पे उसके बीच में ही लगता है, ठीक है। वो थोड़ा
मुझे अपने मम्मी के साथ स्कूल जाना है। I have to go with mother. आई हैव टू गो, With my mother. आई हैव टू गो। With my mother. प्रिंस भाई समझदार हैं और उसके साथ तुम भी समझदारी दिखाते रहो थोड़ा बहुत। बाकी प्रिंस भाई हमको लग रहा है कि गर्लफ्रेंड छोड़ चली गई है, इस वजह से ये एक्टिव लग रहे हैं मुझे। आज कई दिनों से मुझे बहुत एक्टिव लग रहे हैं। या तो इनको गर्लफ्रेंड की धोखा दे दी, या तो गर्लफ्रेंड इनकी जो है मतलब या इनसे अट्रैक्ट ज्यादा हो गई इसलिए ये पढ़ रहे हैं, या इनकी पिटाई हुई हो। मतलब 3 में से एक कंडीशन इनके साथ जरूर लगा है। हाँ अरे मतलब खिंचाई हुई होगी। मतलब ये 3-4 चीजें ये इससे पहले 2 महीना से पढ़ रहे हैं, इधर भी 10 दिन से जितना एक्टिव दिख रहे हैं उतना ही आप वास्तव में कभी एक्टिव नहीं थे। ये आप तीनों कंडीशन में कोई एक चीज से गुजर रहे हैं सर। आप किस चीज से गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता। जानते हैं सर, हफ्ता में मजाक करते यार, सीरियस ना ले। इसी पे 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। अब इसके अलावा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। अगर दिक्कत होगी तो मुझे एक बार जरूर बता देना, ठीक है? नोट कर लीजिए थोड़ा 2-4। हाँ नोट मैं अभी भेज दूंगा, जितना तुम्हें नोट करना होगा क्वेश्चन नोट कर लेना सर, सब्जी क्योंकि मंडी बोर्ड है, उतना नोट बता नहीं रहे कर पाएंगे। एक सेकंड मुझे सब्जी मंडी। रोहित भाई तुम्हें हम जितना नोट कराना हो तुम फेयर बनाना, मैं नोट भेज दूंगा। इसी का एक भाई और है, उसको भी बता दे रहे हैं, जबकि मैं बता चुका हूँ। इसका एक भाई है हैड टू, सेंटेंस वही है, बस था लग जाएगा। इसमें कह सकता है ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, बस बाकी का सेंटेंस वही है। कुछ नहीं करना है। मुझे जाना था तो मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे दौड़ना था, आई हैड टू रन। मुझे हंसना था, I have to laugh. बस हो गया सर। मुझे खेलना है, I have to play. आई हैड टू Play. प्ले। मुझे पतंग उड़ाना है, I had to आई हैड टू Kite flying. फ्लाई अ काइट। in the sky. English. आकाश में उड़ाना है, इन द स्काई। सर मेरी वीडियो चल रही है, Yes. ऑलरेडी चल रहा है ना? Yes, sir. तब ठीक। क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है इसीलिए मोबाइल ये नहीं ले रहा था मैं, लेकिन मेरी मजबूरी फंस गई। ये 256 GB लिया होता तो मैं खाली रहता। 128 है, बहुत जल्दी भर जा रही है। मेरे दोस्त अब साला दिक्कत है। अब अरे वहाँ चिप डाला भाई, मेमोरी कार्ड, यार मेमोरी कार्ड डाल देंगे तो सिम नहीं लगेगी। सिग्नल लगी है ना, क्या बात करते हैं? नैनो लगती है ना, मेन चीज। 2 मेमोरी कार्ड नहीं लग सकते, मतलब एक मेमोरी कार्ड 2 सिम नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा। एक सिम एक मेमोरी कार्ड, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं जाना पड़ता था, I had to not go. आई हैड नॉट टू गो। Not go. ठीक है, अब आप समझ गए हैं। अब आप ये समझिए कि इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, आज का होमवर्क यही है हमारा। गाना गा रहे मरा नहीं हो। हमें इंतजार करना पड़ा, इसका क्या होगा? लाइट चली। हमें इंतजार करना पड़ा। I have to इंतजार क्या? हमें इंतजार करना पड़ा। वी हैड टू वेट, वी हैड टू वेट, वी हैड टू। Had to रहना सर। सर हैड टू, मैं वही बोल रहा हूँ सर। इंतजार करना पड़ा। हाँ इंतजार करना पड़ा, था है। करना पड़ा, पड़ा पड़ी पड़े भी आ सकता है ना इसमें।
इस वाले सेंटेंस में पढ़ा पढ़ी पढ़े भी आ सकता है, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते भी आ सकता है। ठीक है, जब मैं वीडियो बना के तुम्हें दूंगा पूरा, तो उसमें पूरा मैं लिख कर दूंगा तुम्हें। ये हैज टू था तो हैज टू के साथ इसका हो गया, और मुंडा सेंटेंस भी आ सकता है, पढ़ा पढ़ी पढ़े, ना ने नी, तब भी आपको हैड टू ही लगाना है। क्यों लगाना ये भी समझ अगर लो। लास्ट में हवा ना आए तो मतलब हाँ देखो, एक चीज और मैं बता दूं, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। एक तो हो गया पढ़ा पढ़ी पढ़े पढ़े, ठीक है, ये मुंडा सेंटेंस है। अगर इसी में था भी लग जाएगा ना, तब भी वही हैड टू का ही प्रयोग और है। है लग जाएगा तो ठीक है, अगर ना ने नी भी आएगा तब भी हैड टू का ही प्रयोग है। अगर मुझे जल्दी आना पड़ा, मुझे जल्दी आना पड़ा, मुझे जल्दी आना पड़ा, मुझे I had to go आई fastly. हैव टू कम। क्योंकि हाँ मुझे जल्दी आना पड़ा सर, अच्छा फर्स्ट मुझे जल्दी आना पड़ा, I had to मुझे जल्दी आना पड़ा, I had to come quickly। मुझे जल्दी आना पड़ा। हाँ क्या बोले? गलत हो हाँ हाँ सही बोले। आई हैड टू कम अर्ली अगली या क्विकली, जो भी बोल रहे थे आप, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम निकाले तो। अर्ली लिख लो, जल्दी फटाक से लिखो। मुझे जल्दी आना पड़ा, आई हैड टू कम अर्ली, आई हैड टू कम अर्ली, EARLY अर्ली। उसे सच बोलना पड़ा, उसे सच बोलना पड़ा, उसे सच बोलना पड़ा। He had to speak the truth. He had to speak the truth. ट्रुथ की स्पेलिंग क्या होगी? किसका? ट्रुथ, TRUTH, TRUTH। राम को Speak the देखकर He had to speak the truth। हाँ, he had to speak the truth। हमें यह फिल्म देखनी पड़ी, हमें यह फिल्म देखनी पड़ी। We have to हाँ। seen the movie। We had to watch this movie। जब कभी मूवी की बात करेगा तो वहां पे वॉच का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो मूवेबल होती है। We had to watch। वॉच, देखने को क्या? वॉच सीन भी तो नहीं, सीन नहीं। वी हैड टू वॉच दिस मूवी। मैं अभी बताया कि जो पिक्चर चलती है ना, मूवेबल होती है, ठीक है, वहां पे वॉच का प्रयोग किया जाता है। टीवी के लिए वॉच का प्रयोग। WATCH। WATCH वॉच। He had to वॉच दिस मूवी। this movie। हाँ, दिस क्यों लगा? क्योंकि यह है, ठीक है। हाँ। उसे उस दिन काम करना पड़ा था, उसे उस दिन काम करना पड़ा था, उसे उस दिन काम करना पड़ा था। कॉम्प्लिकेटेड है सर। उसे उस दिन काम करना पड़ा था। He had to work that day। that day मतलब उस दिन, लिख लो। that day मतलब उस दिन उस दिन। that day, ठीक है, नोट करते जाइए। he had to That day। That day। THAT। that day। क्या तुम्हें वहां रुकना पड़ा? क्या तुम्हें वहां रुकना पड़ा? Had you to stay there? Had you to had you to stay there? Had you to stay there? Had you to stay there? क्या तुम्हें वहां रुकना पड़ा? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। कोई दिक्कत नहीं? क्या वाला पकड़े की दुकान क्या वाले और करा दें, लिख लो। क्या तुम्हें खेलना है? क्या तुम्हें खेलना है? Had to play। क्या तुम्हें खेलना है? तो यहाँ हो जाएगा had you to Have to। हैव यू टू प्ले। हैव यू टू प्ले, ठीक है। क्यों बीच में क्या है आगे सर? सर ये दो हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट उसके बीच में ही लगेगा।
ये रूल होता है, ठीक है। एक से किसी दिन टाइम मिलेगा तो वो वाला हाँ, जब एक से अधिक अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही तो सब्जेक्ट उसके बीच में ही लगेगी। नहीं। हाँ, क्या बोले हो? एक किसी दिन अगर टाइम मिले तो वो बता दीजिए। एक बताया था स्टार्टिंग में कौन सा? कि जिसपे क्या बीच में या फिर स्टार्टिंग में आता तो मतलब उसको नहीं लिखता है, ऐसा कुछ बताया। हाँ, तो वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। देखो यहाँ पे क्या कब क्यों पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था। तो हमारा है जाना मतलब खेलना है तो हैज टू हैव टू का यूज है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज टू ही या हैव टू ही। तो हमारा यहाँ पे हैव टू काम कर रहा है तो हैव यू टू हो गया, ठीक है। अगर यही बीच में आ जाएगा तुम्हें क्यों खेलना है, अगर ये आ जाए तुम्हें क्यों खेलना है, तुम्हें क्यों खेलना पड़ा। हाँ, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आ गया तुम्हें क्यों खेलना पड़ा, ठीक है। तो